पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर के आई हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और वो ऐसी बातें हैं जो वर्तमान समय में हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभी इस समय की परिस्थितियां जो हैं वो इस तरह की हैं कि कोरोना महामारी के कारण सारी क्लासेस जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी तरह की कक्षाएं जो हैं वो बंद हो गई हैं और ऑनलाइन कक्षा का एक माध्यम है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। अब समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग तो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को जो परेशान हैं और जो बार बार ये कहते हैं कि मैडम आगे कैसे पढ़ाई होगी, कैसे जीवन चलेगा, तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि हम सब ना धीरज रखें और खुद भी मोटिवेट रहें और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें। और ऐसा ना सोचें कि आने वाले समय में परिस्थितियाँ सामान्य नहीं होंगी, क्योंकि वो होना ही है ना। तो इसलिए हम सभी को अपने बच्चों को भी ये समझाना है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को हमेशा जो एक अच्छा रूटीन होता है हमारे जीवन का, अच्छी दिनचर्या देनी है। क्योंकि पहले ये होता था कि बच्चे स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए तैयार होते थे, समय से घर से निकलते थे, तो उनकी दिनचर्या जो है वो एक बहुत ही नियमित थी। अब समस्या ये हो रही है कि बच्चे जो हैं वो किसी भी समय उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ाई का भी कोई समय नहीं है। तो हमें इस पर महत्वपूर्ण तथ्य है ये, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए पेरेंट जो हैं वो बहुत अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप सब भी ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़े। स्कूल जो है वो थोड़ा मटेरियल आपको भेज रहे हैं, जिस भी माध्यम से आपको भेज रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप स्वयं एक शिक्षक के रूप में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सभी जो हैं वो अपने बच्चों को एक नियमित दिनचर्या सिखाएं। और जो भी आपका पिछला वर्क है बच्चों के द्वारा जो कराया गया है, और पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा किस कक्षा में है, किस लेवल का है, तो हमें उसके कार्य को उसको संपूर्ण कराना है। उसकी हैंड राइटिंग अच्छी बनवानी है, और 1 पेज इंग्लिश, 1 पेज हिंदी, 1 पेज मैथ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें लेकर के चलना है। रोज़ एक अच्छी कहानी सुनानी है, और छोटे छोटे टास्क हमको उनको देना है, जैसे आपके आसपास कितने पेड़ लगे हैं, कितने पौधे लगे हैं। आप आकृतियों को भी पूछ सकते हैं कि कौन सी त्रिभुज है, कौन सा आपका रेक्टेंगल है। इस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं कि आपके घर में कितने बर्तन हैं, गोल कितने हैं, लंबे कितने हैं। इस तरह से रोज़ हम बच्चों को टास्क देंगे, और आप उनको ये बोलिए कि आपने आज क्या नया सीखा। तो जब आप कुछ बोलेंगे, उनको कुछ काम देंगे, तब आपका जो बच्चा है वो क्रिएटिव रहेगा और चिंतन मनन करेगा कि मुझे अपने मम्मी पापा को ये बताना है। और उनको अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानी सुनाइए आप। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दूरदर्शन, डीडीएमपी चैनल जो गांव-गांव में भी हैं, और केबल कनेक्शन तो नॉर्मली सभी के घर में होता है। यदि वो नहीं भी है तो हमें दादा दादी जो होते हैं बच्चों के, उनसे उनकी काउंसलिंग करानी है। हमें उनको समय पर उठाना है, और उनको ये आदत डालनी है कि आप सभी को समय से, जो स्कूल का समय होता था कि आपको 9 बजे स्कूल जाना है, और उसके बाद आपको इतने बजे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस तरह से आपको सारे विषयों का ज्ञान उनको देना है। साथ में ड्राइंग बनवाना है, उनसे पोयम सुनना है, उनसे डांस पूछना है, उनसे मंत्र सीखना है। इस तरह से अगर हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और सिखाएंगे तो बच्चा जो है वो व्यस्त भी रहेगा। दूसरी चीज़, हमें छोटे छोटे कामों के ओर भी उनको बढ़ाना है कि हमें उनसे छोटे छोटे काम करवाना है। घर के छोटे काम हैं, बड़े काम हैं, आपका बच्चा जिस भी तरह का है उसको एक जिम्मेदारी दीजिए कि बेटा आपको ये काम पूरा करना है ना। बीच बीच में टीचर से बात कराते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा।
बिल्कुल परेशान ना हो, रोज़ लिखवाएं, रोज़ पढ़ाएं। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ेगा और आप सबको भी कोई टेंशन नहीं होगी और बच्चा भी हमारा आगे बढ़ेगा। तो मैं इसी आशा के साथ अपनी बात को पूरी करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल परेशान ना हो। आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा आने वाला है, तो इसके लिए हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि हमें स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, घर पर रहना है और सभी का ध्यान रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हमें अपना भावनात्मक रूप से ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के रूप से ध्यान रखना है ना। परेशानियां तो जीवन में आती हैं और जाती हैं और वो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। तो इसी तरह से हमें अपने बच्चों को भी हेल्दी रखना है, अपने को भी, अपने परिवार को भी, अपने विश्व को, सबका। और वसुदेव कुटुंबकम की भावना के समय हमें ईश्वर की भक्ति में भी ध्यान लगाना है। इस तरह से आप अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए और आसपास के लोगों को भी, सभी को प्रोत्साहित कीजिए। और इसी तरह से यदि सारे लोग मिलकर के सामूहिक प्रार्थना करेंगे तो हम ये कोरोना महामारी से बहुत ही जल्दी विजय पाएंगे। और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, पढ़ाइए, लिखाइए और भावनात्मक रूप से खुद भी मजबूत रहें और दूसरे को भी मजबूत बनाएं। सबको सहारा दें और हमेशा सहारा बनने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ और कोशिश करूँगी कि एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें सभी क्लास के सभी बच्चों के लिए मटेरियल होगा। तो आप सब उस चैनल को ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कक्षा के लिए मटेरियल है उसमें, तो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं। थोड़ा समय निकालें, 10 से 20 मिनट का ही समय चाहिए हमको, बस उतना निकालें, बच्चों को पढ़ाएं, दिखाएं और फिर उसको, उस काम को इम्प्रूवमेंट कराएं और लिखाएं, पढ़ाएं, सब तरह की प्रतिक्रियाएं कराएं और बच्चों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।